गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पिछले क्लास में चैप्टर 15 पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर 15 अनकम्प्लीट है। जहाँ से हम ख़त्म किए थे वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आप भूल गए हैं तो आप पिछला वीडियो एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को प्ले करें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया, इसमें हम पक्षियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में पक्षियों के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर का टाइटल हमारा क्या है, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी पुरुष। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ birds was exposed to us by the great Salim Ali's contribution. He is affectionately known as the Birdman of India. Salim Ali was born on 12th November 1896. His maternal uncle Amiruddin Tayabji brought him up. His uncle was a hunter and a nature lover. Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. As a child, Salim Ali shot a bird which had a yellow streak running below its neck. His uncle could not identify the species and advised him to contact the Bombay Natural History Society (BNHS) in Mumbai. Dr. W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow-throated sparrow. He also showed Salim Ali the society's splendid collection of stuffed bird. हम मीनिंग भी समझते जाएंगे। ठीक है, हम इसमें पक्षियों के बारे में पढ़े। पक्षियों की लगभग 9000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे छोटी पक्षी के नाम हम लोग पढ़े थे हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे बड़ा पक्षी उसका नाम हम पढ़े थे ऑस्ट्रिच, जो लगभग 8 फीट से भी ऊंचाई में अधिक होता है। ठीक है, और इसमें तेज गति से उड़ने वाले पक्षी और जो अपने उड़ने की क्षमता खो चुके हैं, इस प्रकार के पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, ये सब के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। इन इंडिया, भारत में द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की दुनिया, वॉज एक्सपोज मीन्स उजागर करना या प्रदर्शित होना, टू अस मीन्स हमें, बाय द ग्रेट सलीम अलीज, बाय द्वारा, ग्रेट महान सलीम अली के कंट्रीब्यूशन योगदान, भारत में पक्षियों की दुनिया हमारे सामने महान सलीम अली के योगदान से ही प्रदर्शित हुई, या उनके योगदान से ही पक्षियों की दुनिया का उजागर हुआ। ही इज़ अफेक्शनेटली नॉन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ही इज़ अफेक्शनेटली, प्यार से, वह प्यार से, नॉन जाने जाते हैं, एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन पक्षी पुरुष, ऑफ इंडिया भारत के, प्यार से भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन? सलीम अली। ठीक है, जिनके द्वारा पक्षियों के बारे में आज हमको पता चला है। सलीम अली वॉज बोर्न ऑन 12th November 1896। सलीम अली वॉज बॉर्न, सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 में। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर सन 1896 को हुआ था। ही इज़ मैटरनल अंकल, उनके मामा
अमीरुद्दीन तैयब जी, उनके मामा अमीरुद्दीन तैयब जी ब्रॉट हिम अप, ब्रॉट उठाया, हिम अप उनको, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया। ठीक है, उनके मामा जिनका नाम था अमीरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया। हिज अंकल वॉज अ हंटर एंड अ नेचर लवर। हिज अंकल उनके मामा, वॉज थे, अ हंटर एक शिकारी, एंड अ नेचर लवर और प्रकृति प्रेमी। उनके मामा एक शिकारी और प्रकृति प्रेमी थे। अंडर हिज गाइडेंस सलीम लर्न टू हंट एंड एप्रिसिएट द नेचर अराउंड हिम। अंडर हिज गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन में, सलीम लर्न, सलीम सीखे, टू हंट शिकार करना, एंड एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मीन्स पहचानना या जानना, द नेचर प्रकृति को, अराउंड हिम उनके चारों ओर। उनके मार्गदर्शन में उनके मामा, उनके जो मामा थे अमीरुद्दीन तैयब जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में इनको शिकार करना आया। ठीक है, शिकार करने सीख गए और अपने चारों ओर की प्रकृति को पहचानने लगे। एज अ चाइल्ड, बचपन में, सलीम अली शॉट अ बर्ड, शॉट, शूट का सेकंड फॉर्म शॉट, अ बर्ड एक पक्षी, बचपन में सलीम अली एक पक्षी को शिकार किए। बचपन में सलीम अली ने एक पक्षी का शिकार किया, विच हैड, जो था, हैड अ येलो स्ट्रीक रनिंग बिलो इट्स नेक। येलो स्ट्रीक, येलो मीन्स पीली, स्ट्रीक मीन्स लकीर या रेखा, रनिंग चारों ओर, बिलो नीचे, इट्स नेक उसके गर्दन। बचपन में सलीम अली एक पक्षी का शिकार किए जिस पक्षी के गले, गर्दन के नीचे चारों ओर पीले कलर की पट्टी यानी रेखा थी। ठीक है, बचपन में जब वो सलीम अली एक पक्षी का शिकार किया, उस पक्षी का जो गर्दन था और गर्दन के नीचे पीली लकीर थी। हिज अंकल, उनके मामा, कुड नॉट आइडेंटिफाई, नहीं पहचान सके, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, द स्पेसीज एंड प्रजाति को, उनके मामा पक्षी के प्रजाति को नहीं पहचान सके, एंड एडवाइज्ड हिम और उन्हें सलाह दिए, टू कॉन्टैक्ट संपर्क करने के लिए, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन मुंबई। उनके मामा जब पक्षी के प्रजाति को नहीं पहचान सके तब उन्होंने मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से संपर्क करने की सलाह दी। डॉक्टर W.S. मिलार्ड, डॉक्टर W.S. मिलार्ड, द ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द BNHS, ऑनरेरी सम्माननीय सेक्रेटरी सचिव, BNHS के जो सम्माननीय सचिव, आइडेंटिफाइड पहचाने, द बर्ड पक्षी को, एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो, थ्रोटेड मीन्स गर्दन। W.S. मिलार्ड थे BNHS के सम्माननीय सचिव, उन्होंने पक्षी को पीली गर्दन वाली गोरैया के रूप में पहचाना। ठीक है, ही ऑल्सो सॉड, उन्होंने सॉड दिखाया, सलीम अली को, द सोसाइटीज स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड, स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, कलेक्शन संग्रह, उन्होंने सलीम अली को अपने संघ के, अपने जो संस्था के विलक्षण पक्षियों की शानदार संग्रह को भी दिखाया। ठीक है, उनके जो सोसाइटी में है उसमें जो बहुत सारे पक्षी हैं वो सबको वो W.S. मिलार्ड सलीम अली को दिखाए। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ें। दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज्ड सलीम अली's life and India got its best ornithologist as a result. Once Salim Ali said, "My chief interest in the study of birds has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions."
and not in the laboratory under a microscope. By traveling to remote, uninhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. This एकमात्र, इस एकमात्र इंसिडेंट घटना चेंज्ड बदल दिया सलीम अली's लाइफ, इस एकमात्र घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया। एंड और इंडिया, भारत को गॉड प्राप्त हुआ इट्स बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक, और एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, और इसके परिणाम स्वरूप भारत को एक श्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक मिला। ठीक है, ये जो घटना था उस घटना ने सलीम अली का पूरा जीवन बदल दिया, और उनके जीवन के बदलने के परिणाम क्या हुआ, भारत को एक बहुत ही श्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक प्राप्त हुआ। वंस, एक बार, सलीम अली सैड, सलीम अली ने कहा, सलीम अली बोलते हैं क्या, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, चीफ इंटरेस्ट मुख्य उद्देश्य या मुख्य रुचि, इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स पक्षियों की अध्ययन करने की, हैज़ बीन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या अवसर, ऑब्जर्व निरीक्षण, द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री पक्षियों के जीवन का इतिहास, अंडर नेचुरल कंडीशन प्राकृतिक रूप में, एंड नॉट इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला, अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, जानते हैं आप सभी सूक्ष्मदर्शी, आपको दिखाया भी गया है क्लास में। ठीक है, क्या बोलते हैं, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स हैज़ बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल कंडीशन, पक्षियों के अध्ययन का मेरा मुख्य उद्देश्य पक्षियों के जीवन का इतिहास प्राकृतिक रूप से निरीक्षण का अवसर प्राप्त करना है, न कि प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? वो बोल रहे हैं कि मेरा पक्षियों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य या रुचि उसमें है कि मैं प्राकृतिक रूप में पक्षी जैसे रहते हैं वैसे ही उनके पास जाकर उनको देखकर उनका अध्ययन करूं, न कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर। ठीक है, बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट uninhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करके, रिमोट अनइनहेबिटेड निर्जन प्लेसेस स्थान जहाँ लोग नहीं रहते हैं, दूर निर्जन स्थानों की यात्रा करके, आई कैन स्टडी द बर्ड्स मैं पक्षियों की अध्ययन कर सकता हूँ, एज दे लिव जैसे वे रहते हैं, एंड बिहेव और जैसा व्यवहार करते हैं, इन देयर नेचुरल हैबिटेट उनके प्राकृतिक निवास में। क्या बोल रहे हैं कि मैं दूर निर्जन स्थान पर जाकर जैसे पक्षी रहते हैं और प्राकृतिक रूप में उनके निवास पर जैसा व्यवहार करते हैं, मैं उनके पास जाकर उनका अध्ययन कर सकता हूँ। What do you like the most about सलीम अली? आपको सलीम अली के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद आया? सलीम अली received honors and medals from all over the world for his service, including the J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union for Conservation of Nature, the Golden Medal of the British Ornithology Union, a rarity for non-British people, and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government.
देखिए सलीम अली को क्या क्या पुरस्कार मिले। सलीम अली रिसीव्ड प्राप्त किए ऑनर्स सम्मान एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया पूरे संसार से फॉर हिज सर्विस अपने सेवा के लिए इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द जे पॉल गेट्टी इंटरनेशनल अवार्ड जे पॉल गेट्टी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार द गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचर मीन्स प्रकृति कंजर्वेशन संरक्षण यूनियन मीन्स संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गोल्डन आर्क प्रकृति के संरक्षण के लिए द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन और गोल्ड मेडल ब्रिटिश पक्षी विज्ञान संगठन जो अ रेयरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल अ रेयरिटी बहुत ही कम फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल जो ब्रिटिश लोग नहीं होते हैं उनको बहुत ही कम दिया जाता है वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था ब्रिटिश से ठीक है। एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय सरकार से अनेक पुरस्कार जैसे पद्मश्री और पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था ठीक है। सलीम अली दुनिया भर में अपने सेवाओं के लिए जे पॉल गेट्टी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गोल्डन आर्क इंटरनेशनल यूनियन प्रकृति के संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है द गोल्ड मेडल ब्रिटिश विज्ञान ब्रिटिश पक्षी विज्ञान जो ब्रिटिश के लोग होते हैं सिर्फ उन्हें दिया जाता है और नॉन ब्रिटिश लोग को बहुत ही कम मिलने वाला पुरस्कार सलीम अली प्राप्त किए थे। एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण और भारतीय सरकार से पद्मश्री और पद्म विभूषण और कई सम्मान इन्हें प्राप्त हुए ठीक है। हिज टाइमली intervention saved the Bharatpur Bird Sanctuary and the Silent Valley National Park. His famous book, The Book of Indian Birds, is a Bible for budding ornithologists. He passed away in 1987 at the age of 91. He is no more, but his legacy lives on. His dedication to ornithology has left behind committed groups of amateur bird watchers all over India. His timely means समय पर intervention हस्तक्षेप करना saved means बचाया या बचा लिया द भरतपुर बर्ड सेंचुरी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य एंड और द साइलेंट वैली नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को समय पर उनके हस्तक्षेप ने बचा लिया। हिज फेमस बुक उनकी प्रसिद्ध किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स भारतीय पक्षियों की पुस्तक इज है अ बाइबल एक ग्रंथ फॉर बडिंग और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिक हैं उनके लिए उनका जो फेमस किताब है फेमस बुक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स वो एक ग्रंथ के रूप में है। ही पास्ड अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91। सन 1987 में 91 वर्ष की आयु में वे स्वर्गवासी हो गए। ही इज़ नो मोर वे अब नहीं रहे बट हिज लेगेसी किंतु उनका इतिहास उनकी परंपरा लिव्स ऑन आज भी जीवित है। हिज डेडिकेशन में समर्पण टू ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के प्रति उनका समर्पित कार्य है। हैज़ लेफ्ट मीन्स छोड़ गया बिहाइंड पीछे कमिटेड ग्रुप्स कमिटेड मीन्स प्रतिबद्ध अमेचर शौकीन या कुशल
बर्ड्स वाचर्स, वाचर्स मीन्स रक्षक, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। पक्षी विज्ञान के प्रति उनके समर्पित कार्य ने पूरे भारत भर के अकुशल पक्षी रक्षकों को पीछे छोड़ दिया। मतलब भारत के वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक थे। है समझ में? सलीम अली कौन थे? अब क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, वो भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते थे, द बर्डमैन ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग्स आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कंप्रहेंशन है, उसमें है ए नंबर, रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। लेसन को फिर से पढ़िए और इस टेबल को पूरा कीजिए। तो इसमें देखो कॉलम दिया है नंबर, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ अवार्ड्स। यहाँ 4, तो नेम ऑफ बर्ड्स, आप बर्ड्स के नाम पढ़े हैं, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड, कीवी, ईमू, वो सब इसमें भरेंगे। ठीक है, स्पैरो, बहुत सारे बर्ड्स के नाम पढ़े हैं तो आप इसमें भरेंगे। और इधर नेम ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम। इस लेसन में व्यक्तियों के नाम जैसे सलीम अली, अमीरुद्दीन तैयब जी, डॉक्टर W.S. मिलार्ड, जे पॉल गेट्टी, उनके नाम इसमें भरेंगे। ठीक है, और नेम ऑफ अवार्ड्स, नेम ऑफ अवार्ड्स, जे पॉल गेट्टी इंटरनेशनल अवार्ड, द गोल्डन आर्क, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अवार्ड के नाम अभी जस्ट हम पढ़े हैं, उसे आप इसमें भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दी जाएगी। और यहाँ देखिए नीचे वोकैबुलरी दिया है, वोकैबुलरी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ बॉक्स में शब्द दिया हुआ है, सही शब्द को आप ब्लैंक्स में भरिए। यहाँ देखिए टर्न द पेज, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है और जो सही शब्द है उसको इसमें फिल करना है। ये आप होमवर्क में भर कर भेजेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, आप घर में रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी हम देख रहे हैं कि आपका होमवर्क बहुत ही कम आ रहा है। जब एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है तब से बहुत कम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो पढ़ें। ठीक है, और जैसे पहले अपना कार्य पूरा करते थे वैसे अब भी करें। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।